क्या हो गया आज की जनरेशन को? थोड़ा टाइम फ्री क्या मिला, रील शुरू कर दी। इस थोड़े टाइम की कीमत तुम क्या जानो रील वाले बाबू। इस थोड़े से टाइम में हम लोग समझ लेते हैं क्या है ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। चलाने दो इनको रील्स। तो आइए शुरू करते हैं आज की सभा एक ऐसे टॉपिक के साथ जो बच्चों के दिमाग में नॉर्मली डाउट्स के तरीके से रह जाता है टॉपिक इजी, पता नहीं क्यों बच्चों को डाउट करता है। मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि 11th एंड 12th में आपको कहीं ये 4 टॉपिक्स तकलीफ नहीं देंगे। कौन से हैं ये? प्रोविडेंट फंड, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड। जो मैं अभी आगे समझाने वाला हूं उसमें काफी लूप होल्स होंगे, एक स्टोरी के तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन 11th 12th में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई टेंशन नहीं आएगा। ठीक है, तो बात करेंगे प्रोविडेंट फंड, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड की एक स्टोरी के साथ। मान के चलिए कि आप एक बिजनेस हो और आपने इस बंदे को आपने हायर किया हुआ है, इस बंदे को आपने काम पे रखा हुआ है। इसका नाम है छोटू। छोटू आपके दिल के बहुत करीब है, आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है, आपको अपना बड़ा भाई जैसा मानता है, व्हाटएवर जो आपको मानना है मान लीजिए। बस इस छोटू को आप बहुत प्यार से रखते हो, आपका बहुत प्यारा एम्प्लॉय है। इसके पापा भी आपके पापा के लिए काम करते थे, इसके दादा आपके दादा के लिए काम करते थे, वो ऐसा पूछते नहीं आपके लिए काम कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो आपको इस छोटू की टेंशन भी है, इस छोटू की फिक्र भी है, आप इस छोटू का भला भी चाहते हो। ठीक है, आप इस छोटू को सैलरी दे रहे हो ऑफ रुपीज 10,000 पर मंथ। 10,000 रुपए पर मंथ आप इस छोटू को सैलरी दे रहे हो। लेकिन आप हर बार ये नोटिस करते हो कि जब भी सैलरी का 10,000 रुपए छोटू के पास आता है, छोटू इस 10,000 रुपए को कहीं ना कहीं घुमा 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 के स्पेंड कर देता है, पूरा गायब कर देता है, उड़ा देता है। ठीक है, आपको इस चीज का टेंशन है। आप बोलते हो कि छोटू ये 10,000 रुपए जो तेरी मंथली सैलरी है इसमें कुछ सेविंग किया कर। छोटू आपके दिल के बहुत करीब है, तो आप उसको बोलते हो कि छोटू थोड़ा सेविंग कर लिया कर। छोटू ऑन द स्पॉट बोलता है हाँ सर करूंगा करूंगा करूंगा। लेकिन जैसे इसके हाथ में पैसा आता है वो पैसा क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। आपने ठान लिया कि भाई इस छोटू को हमें ही इसके लिए सेविंग करनी पड़ेगी। छोटू को अगर पूरा 10,000 रुपए हाथ में दे दिया तो ये कभी सेविंग करने वाला नहीं है। इसीलिए आपने एक दिन छोटू को बुलाया और बोला कि छोटू भाई आज से आपकी सैलरी ऑन हैंड आपको मिलेगी सिर्फ रुपीज 9,000 और बचा हुआ जो 1,000 है वो 1,000 रुपीज हम अपने पास रखेंगे। तो 1,000 रुपीज हम सेविंग करेंगे किसके बिहाफ पे? छोटू के बिहाफ पे, राइट। तो ये 1,000 रुपीज जो हमने उसके बिहाफ पे अपने पास सेव करके रखे हैं ये प्रोविडेंट फंड का एक हिस्सा माना जाएगा। लेकिन क्या आपको क्या लगता है छोटू इस चीज पर रेडी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, छोटू रेडी नहीं होगा। छोटू को पता है कि भाई ये तो उसका नुकसान हो रहा है। ये भगवान क्या जुल्म है। तो छोटू आपको बोलेगा नहीं मैं नहीं खेल रहा, मैं घर जा रहा हूं, ऐसा नहीं चलेगा, मैं काम छोड़ रहा हूं। आप बोलते हो छोटू रुको जरा, सब्र करो। अगर तुम इस स्कीम पे रेडी हो जाते हो तो हम अपनी तरफ से मतलब बिजनेस अपनी तरफ से 1,000 रुपए एडिशनल 1,000 रुपीज इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। क्या करेगा? इसमें एडिशनल कंट्रीब्यूट करेगा। तो जो सेविंग अभी तक 1,000 रुपीज की लग रही थी वो कितनी हो जाएगी? 2,000 रुपीज की। इसका मतलब इनडायरेक्टली छोटू की सैलरी कितनी हो जाएगी? 1,000 रुपीज एडिशनल, मतलब टोटल 11,000 रुपीज हो गए। ये मोटिवेशन है किसके लिए? छोटू के लिए। छोटू बोलेगा रिश्ता मंजूर है। तो ये जो 2,000 रुपीज आप सेव कर रहे हो किसके ब्याज पे? छोटू के ब्याज पे। ये 2,000 है आपके लिए प्रोविडेंट फंड, जिसके अंदर 1,000 रुपीज को छोटू की सैलरी में से काटा था आपने, एंड बचा हुआ 1,000 रुपीज आपके लिए माना जाएगा कंट्रीब्यूशन, राइट।
बचा हुआ 1000 रुपीज आपके लिए माना जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं। ये 1000 रुपीज क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है। अब ये 1000 रुपीज की वजह से, ये कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से सैलरी बहुत ज्यादा नहीं, मतलब 1000 रुपीज क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसीलिए इस कॉन्ट्रीब्यूशन को क्या माना जाता है, एक्सपेंस फॉर द बिजनेस माना जाता है। एंड जो ये प्रोविडेंट फंड है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये 2000 रुपीज हम अपने पास रखेंगे नहीं, हमें मतलब किसको देना है, ये अपने एम्प्लॉय को देना रहेगा। ठीक है, तो सर अब ये इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड क्या है, आइए समझ लेते हैं। आप दिमाग वाले हो, आपके पास 2000 रुपए पड़े हुए हैं और आपको पता है कि कैश पड़े पड़े क्या हो जाता है, सड़ जाता है। कैश पड़े पड़े सड़ जाता है। इसके लिए आपने क्या किया, ये 2000 रुपीज को कहीं इन्वेस्ट करने का सोचा। आप कहीं ना कहीं ये 2000 रुपए लगा दोगे, कहीं नहीं लगाओगे तो एटलीस्ट बैंक में एफडी कर दोगे। मैं अभी ऐसा ही मान लेता हूं कि आपने बैंक में ये 2000 रुपीज की क्या कर दी, एफडी कर दी। 2000 रुपीज की आपने बैंक में क्या कर दी, एफडी कर दी। इसके अगेंस्ट, ये लायबिलिटी के अगेंस्ट में आपकी एक एसेट जनरेट हो गई, राइट। तो इसे बोला जाएगा इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड, राइट। ऐसे बोला जाएगा इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड। एक चीज याद रखिएगा, इस इन्वेस्टमेंट इन पीएफ, इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड के बहुत सारे तरीके निकल गए हैं। गवर्नमेंट खुद इसको रेगुलेट करने लग गई है। लेकिन अभी के लिए अपने ये समझना है कि एम्प्लॉयर ने इस 2000 रुपए का अमाउंट जो हमारे पास पड़ा था उसको कहीं क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। कहीं नहीं, सिर्फ बैंक में ही एफडी के तरीके से इन्वेस्ट कर दिया। देन अब सोच के देखिए, क्या इस एफडी से कुछ इंटरेस्ट मिलेगा? यस, डेफिनेटली इस एफडी से कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो मिलेगा। मान लेते हैं कि 10% इंटरेस्ट के हिसाब से 200 रुपीज का इंटरेस्ट जनरेट हुआ ऑन दिस इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिला है वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड। क्या माना जाएगा इसको, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड। अब आपने ये सारा काम किया था, वो छोटू के लिए किया था, तो इसके लिए आप छोटू को बोलते हो कि ये जो 200 रुपीज हमने इंटरेस्ट का कमाया है, ये 200 रुपीज भी हमें नहीं चाहिए, हम किस में डाल देंगे, छोटू के अमाउंट में ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये 200 जो इंटरेस्ट आपने कमाया है वो इंटरेस्ट आपकी इनकम नहीं है, बट आप इस 200 को प्रोविडेंट फंड में इंक्लूड कर रहे हो। इसका मतलब ये आपके लिए क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है, मतलब क्या, मतलब ये कि प्रोविडेंट फंड भी आपके लिए लायबिलिटी है। उसमें जो आपने अपना कंट्रीब्यूशन डाला है वो आपके लिए एज एन एक्सपेंस काम करेगा। इस 2000 के प्रोविडेंट फंड को आपने जहां इन्वेस्ट किया है वो आपके लिए एसेट है। ये 2000 के लिए ये आपके लिए एसेट है। और इस एसेट पे जो आपने कमाया है, इनकम कमाई है, वह भी आप अपने पास नहीं रख रहे हो, वो इनकम भी आप किसको दे दोगे, अपने उस एम्प्लॉय को दे दोगे। इसीलिए वो इनकम ना हो कि आपके लिए क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। आई होप इस स्टोरी से आप समझ पाएंगे कि प्रोविडेंट फंड और उसके मैकेनिज्म किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो आपको पता है मुझसे कैसे कनेक्ट करना है। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। आज की सभा समाप्त, दफा हो जाइए। 12 seconds later. सॉरी। 12 o'clock midnight. इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।